नमस्कार दोस्तों, अगर आप विवाह पंजीकरण करवाना चाहते हो, मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन की एक फाइल तैयार करनी होती है। उस फाइल में कई प्रकार के डॉक्यूमेंट लगते हैं, जैसे एफिडेविट है, एप्लीकेशन और अन्य प्रोफार्मा होते हैं, आईडी वगैरह, ये सारे लग के आपको एक फाइल तैयार करनी होती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मैरिज रजिस्ट्रेशन की फाइल कैसे तैयार करें, इस बारे में ये वीडियो है। अब मैं आपको कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा और जो प्रोफार्मा है वो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से जाकर के आप सभी प्रोफार्मा डाउनलोड कर सकते हो और खुद ही आप फाइल है वो तैयार कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फाइल में आपको क्या क्या लगाना होता है। इस फाइल में आपको एफिडेविट लगाने होते हैं, ब्राइड और ग्रूम है दोनों के एफिडेविट आपको लगाने हैं, और पेरेंट्स के एफिडेविट लगाने हैं, ब्राइड के पेरेंट्स हैं और माता पिता है और ग्रूम के माता पिता है, दोनों के एफिडेविट आपको लगाने होते हैं। इसके साथ साथ दो विटनेस की जरूरत होती है। विटनेस में अगर नंबरदार या सरपंच साथ में शामिल है तो अच्छी बात है, उनके एफिडेविट आप लगा दीजिए। अदरवाइज कोई भी दो विटनेस जो शादी में प्रेजेंट थे उनके एफिडेविट आपको साथ में लगाने होते हैं। इसके अलावा आपको बयान तैयार करने होते हैं, जो ब्राइड और ग्रूम है उनके बयान आपको साथ में लगाने हैं, और माता पिता है दोनों तरफ से ब्राइड और ग्रूम के पेरेंट्स है उनके बयान आपको लगाने हैं, और विटनेस के बयान है वो आपको साथ में संलग्न करने हैं। वो सारी डिटेल मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि किस तरह से आपको प्रोफार्मा फिलअप करना है, कैसे आपको टाइप करके प्रोफार्मा है वो बनाना है, तो ये सारी जानकारी आपको बताऊंगा। इसके अलावा जो अन्य डॉक्यूमेंट लगते हैं उसमें आपको मैरिज की जो फोटो होती है, वेडिंग फोटो है, वो 4 फोटो आपको वेडिंग फोटो लगानी होती है, और एक कपल की फोटो है वो फोटो आपको साथ में संलग्न करनी होती है। वो कपल की फोटो होनी चाहिए ब्राइड और ग्रूम की, और बैकग्राउंड उसका व्हाइट होना चाहिए। वही फोटो आपको स्कैन करके और ऑनलाइन करते समय साथ में अटैच करनी होती है, ठीक है। इसके अलावा आपको मैरिज का जो इनविटेशन कार्ड होता है, जो निमंत्रण पत्र होता है, वो आपको साथ में लगाना होता है, और ब्राइड और ग्रूम दोनों का डेट ऑफ बर्थ का कोई प्रूफ आपको लगाना है। इस प्रूफ में आप डीएमसी लगा सकते हो, जन्म प्रमाण पत्र लगा सकते हो, या पासपोर्ट वगैरह कोई अन्य डॉक्यूमेंट है वो लगा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो सभी मेंबर्स है, जैसे ब्राइड ग्रूम है और पेरेंट्स है, विटनेस है, उन सभी की 2-2 आईडी आपको साथ में लगानी होती है, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट लगा के आपको फाइल तैयार करनी है। फाइल कैसे तैयार करें प्रोफार्मा के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आपको ये प्रोफार्मा चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से जाके आप सभी प्रोफार्मा डाउनलोड कर सकते हो और आप खुद ही घर से फाइल है वो तैयार कर सकते हो। अगर आपको किसी प्रकार की हेल्प की जरूरत है तो आप मेरे को कमेंट में लिखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल आईडी मिलेगी, आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर कोई जानकारी चाहिए तो हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी हेल्प करने के लिए। अभी मैं आपको बताता हूं कि प्रोफार्मा आप है वो कैसे फिलअप करना है, उसकी जानकारी के लिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, पेरेंट्स की तरफ से एफिडेविट और बयान वगैरह लगाने पड़ते हैं विवाह पंजीकरण की फाइल में, और ब्राइड और ग्रूम है दोनों की तरफ से एफिडेविट और बयान लगाने पड़ते हैं, और विटनेस की तरफ से भी एफिडेविट और बयान है, ये सारे लगाना होता है। इसके अलावा अन्य जो प्रोफार्मा है वो भी साथ में संलग्न करना होता है। तो यहाँ पे मैं आपको 1 बाय 1 करके कैसे आपको एफिडेविट तैयार करने हैं, कैसे आपको बयान तैयार करने हैं, इस तरह की पूरी जानकारी मैं आपको बता देता हूँ, और ये वीडियो वॉच करके आप खुद ही घर से ये फाइल है वो तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये पेरेंट्स की तरफ से एफिडेविट है, ग्रूम है, ग्रूम के पेरेंट्स की तरफ से एफिडेविट है, ये ब्राइड और ग्रूम दोनों की तरफ से एफिडेविट लगाना होता है। तो ये ग्रूम के माता पिता की तरफ से एफिडेविट है, यहाँ पे नाम आ जाएगा जिसकी द्वारा ये एफिडेविट है, जिसका एफिडेविट है उसका नाम और फादर नेम आ जाएगा, यहाँ पे रेजिडेंट आ जाएगा, उनका निवास आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे ग्रूम का नाम आ जाएगा, और यहाँ पे आगे है इज माई सन एंड ही इज मैरिड टू, यहाँ पे लड़की का नाम आ जाएगा, ब्राइड का नाम आ जाएगा, जैसे ब्राइड और उसके फादर का नाम और उनका पूरा एड्रेस यहाँ पे आपको लिख देना है, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे डेट, यहाँ पे आपको मैरिज की तारीख मेंशन करनी है, जिस तारीख को मैरिज हुई थी वो तारीख यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, और मैरिज कहाँ पे हुई है वो स्थान आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे दैट डेट ऑफ बर्थ ऑफ माई एबो सेड सन इज, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको लिखनी है, ग्रूम की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे साइन कराने होते हैं, जिसका ये एफिडेविट है उसके साइन यहाँ पे करवा लीजिए, डेपोनेंट के ऊपर यहाँ पे आपको साइन करवा लेने हैं, ठीक है। इस तरह से ये फादर की तरफ से बन गया, ग्रूम के फादर की तरफ से बन गया। ये सेम ही एफिडेविट है वो ग्रूम की माता के द्वारा बनाना है, यहाँ पे आप सिर्फ चेंज कर दीजिए, यहाँ पे माता का नाम दे दीजिए और बाकी का प्रोफार्मा सेम ही रहता है। तो इस प्रकार से आप ग्रूम के जो पेरेंट्स है, माता पिता दोनों की तरफ से आप इस तरह से बनवाइए एफिडेविट, और इसी तरह से आपको है वो ब्राइड के माता पिता है, ब्राइड के माता पिता की तरफ से ये एफिडेविट है वो बनाइए, ठीक है। ब्राइड के माता पिता की तरफ से यहाँ पे ब्राइड के फादर का नाम आ जाएगा और उनका एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ब्राइड का नाम आ जाएगा, और यहाँ पे इज माई सन है, यहाँ पे आ जाएगा इज माई डॉटर एंड ही इज मैरिड टू, तो यहाँ पे ग्रूम का नाम आ जाएगा और उनका एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे
ये जो है वो सेम ही रहेगा, किस तारीख को मैरिज हुई है वो तारीख यहाँ पे मेंशन करनी है, कहाँ पे मैरिज हुई है पैलेस यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, ठीक है। जहाँ पे मैरिज हुई है गांव में हुई है तो गांव का नाम मेंशन कर दीजिए, अगर कोई प्लेस वगैरह में हुई है पैलेस वगैरह में हुई तो यहाँ पे पैलेस वगैरह का एड्रेस है वो मेंशन कर दीजिए। और यहाँ पे ग्रूम, यहाँ पे ब्राइड की डेट ऑफ बर्थ है वो मेंशन कर दीजिए। अगर आप ब्राइड का प्रोफोर्मा तैयार कर रहे हो, एफिडेविट तैयार कर रहे हो ब्राइड के माता पिता की तरफ से, तो यहाँ पे ब्राइड की डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए और यहाँ पे ब्राइड के पेरेंट्स है उनके सिग्नेचर करवा दीजिए। इसके बाद आपको एफिडेविट है वो स्टाम्प लगवाना होता है और नोटरी करवाना होता है और फाइल में अटैच करना होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है पेरेंट्स के एफिडेविट तैयार होने के बाद नेक्स्ट है वो है ब्राइड और ग्रूम दोनों की तरफ से एफिडेविट लगेगा। तो यहाँ पे जैसे ये ग्रूम के द्वारा एफिडेविट है तो यहाँ पे ग्रूम का नाम आ जाएगा, सन ऑफ आ जाएगा उनके पिता का नाम और यहाँ पे उनका एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दैट माई डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे ग्रूम की डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है। इसके बाद यहाँ पे दैट आई वाज मैरिड, तो यहाँ पे ब्राइड का नाम आ जाएगा और डॉटर ऑफ यहाँ पे ब्राइड के फादर का नाम। उसके बाद यहाँ पे उनका रेजिडेंट एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ मैरिज आ जाएगी, यानी कि कितनी तारीख को शादी हुई है और आगे पैलेस वगैरह आपको मेंशन करना है। बाकी का परफॉर्मा है वो सेम ही रहता है और ये परफॉर्मा है मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से जाके आप ये सभी परफॉर्मा है वो डाउनलोड कर सकते हो, खुद ही इस फाइल को तैयार कर सकते हो और अपनी मैरिज रजिस्ट्रेशन है वो करवा सकते हो। यहाँ पे सिग्नेचर करने हैं, अगर ग्रूम ये एफिडेविट दे रहा है तो यहाँ पे ग्रूम के सिग्नेचर हो जाएंगे, डेपोनेंट के ऊपर यहाँ पे सिग्नेचर करवाने हैं। उसके बाद ये जो एफिडेविट है उसका प्रिंट लेके आपको स्टाम्प लगवाना है और उसके बाद नोटरी करवा के फाइल में अटैच कर देना, ठीक है। तो इस प्रकार से ये ग्रूम की तरफ से हो गया। इसी तरह से एक एफिडेविट ब्राइड का बनाना है। यहाँ पे ब्राइड का नाम आ जाएगा, उनका यहाँ पे डॉटर ऑफ आ जाएगा, सन ऑफ की जगह डॉटर ऑफ, और यहाँ पे ब्राइड का एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पे ब्राइड की डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी और यहाँ पे दैट आई वॉज मैरिड विद, तो यहाँ पे ग्रूम का नाम आ जाएगा और सन ऑफ यहाँ पे उनके फादर का नाम और उनका एड्रेस वगैरह यहाँ पे मेंशन कर देना है। बाकी का परफॉर्मा सेम ही रहता है और यहाँ पे ब्राइड की सिग्नेचर करवाने हैं दोनों जगह डिपोनेंट के ऊपर और फिर इसको एफिडेविट को नोटरी वगैरह करा के अटैच कर दीजिए। तो इस प्रकार से आपको ग्रूम और ब्राइड के एफिडेविट है वो तैयार कर लेने हैं। ब्राइड और ग्रूम के एफिडेविट तैयार करने के बाद विटनेस के एफिडेविट तैयार करने होते हैं। आपको विवाह पंजीकरण करने के लिए 2 विटनेस की जरूरत होती है, 2 गवाह होने चाहिए साथ में। अगर नंबरदार और सरपंच है तो उनके एफिडेविट बनाइए, अगर वो नहीं है तो शादी में जो प्रेजेंट थे उनमें से किसी 2 सदस्य के एफिडेविट जो आपको रिलेटिव है उनके एफिडेविट आपके यहाँ पे बनाने हैं। एज ए विटनेस यहाँ पे एफिडेविट है वो देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे विटनेस का नाम आ जाएगा, सन ऑफ आ जाएगा, उनका एड्रेस आ जाएगा, कहाँ के रहने वाला है विटनेस उसका एड्रेस आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा दैट, यहाँ पे नाम आ जाएगा, जैसे यहाँ पे ग्रूम है तो ग्रूम का नाम आ जाएगा, उनका एड्रेस वगैरह आ जाएगा और यहाँ पे ये आगे कह रहा है कि यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा वॉज मैरिड टू, यहाँ पे किसके साथ उसकी शादी हुई है, यहाँ पे ब्राइड का नाम और उसके फादर का नाम, उसका एड्रेस वगैरह आ जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे दैट द मैरिज वाज सोलेमनाइज्ड और उसके बाद यहाँ पे नीचे आप देखोगे दैट द मैरिज वाज सोलेमनाइज्ड अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट विद हिंदू राइट्स। तो यहाँ पे डेट ऑफ मैरिज आ जाएगी, यहाँ पे किस तारीख को शादी हुई है और यहाँ पे प्लेस वगैरह मेंशन आपको कर देना है। बाकी ये सेम ही रहेगा, दैट आई वॉज प्रेजेंट इन दिस मैरिज, कि मैं इस शादी में मौजूद था, इस तरह का यह एफिडेविट है। यहाँ पे विटनेस के सिग्नेचर कराने आपको डिपोनेंट के ऊपर यहाँ पे सिग्नेचर करवा लीजिए और सिग्नेचर करवाने के बाद स्टाम्प लगवाना है, नोटरी करवाना है और उसके बाद फाइल में अटैच कर देना है। तो इस प्रकार से दोनों जो विटनेस है दोनों विटनेस के एफिडेविट बनाइए और आप फाइल में अटैच कर दीजिए। इसके बाद एफिडेविट अगर तैयार हो चुके हैं, सभी के एफिडेविट तैयार करने के बाद जैसे ब्राइड और ग्रूम के एफिडेविट तैयार कर लिए हैं और पेरेंट्स के एफिडेविट दोनों तरफ से पेरेंट्स के एफिडेविट तैयार हो गए हैं और विटनेस के एफिडेविट तैयार हो गए हैं, उसके बाद आपको बयान तैयार करने होते हैं। पेरेंट्स के बयान, विटनेस के बयान और ब्राइड ग्रूम के बयान है वो भी साथ में संलग्न करने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बयान का परफॉर्मा आप देख रहे हो, सबसे पहले यहाँ पे जैसे ये ग्रूम के माता पिता का बयान है तो यहाँ पे फादर की तरफ से बयान है तो यहाँ पे फादर का नाम आ जाएगा, ग्रूम के फादर का, उनका एड्रेस वगैरह यहाँ पे आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पे बयान किया कि मैं उपरोक्त पते का स्थायी निवासी हूँ, मेरे पुत्र, तो यहाँ पे ग्रूम का नाम आ जाएगा। उसकी शादी है वो 10 दिसंबर 2020 जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, आप अपनी जो शादी की तारीख है वो यहाँ पे मेंशन कर दीजिए और यहाँ पे आपको एड्रेस मेंशन कर देना है कि शादी कहाँ पे हुई है, शादी का स्थान आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। यहाँ पे आपको ब्राइड का नाम और उसके पिता का नाम, ब्राइड के फादर का नाम, उनका एड्रेस वगैरह यहाँ पे मेंशन कर देना है और उसके बाद यहाँ पे
पुत्र की आयु यानी कि शादी के दिन उनकी आयु कितनी हो गई थी, ग्रूम की आयु कितनी थी, वो आयु यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। बाकी प्रोफॉर्मा सेम ही रहता है। और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो आप देख रहे हो रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज, यहाँ पे आपको कोई सिग्नेचर वगैरह नहीं कराना है। इस साइड में यहाँ देख रहे हो आप ROC, यहाँ पे आपको सिग्नेचर कराना है जिसका एफिडेविट है। जैसे मान लीजिए ग्रूम के फादर का एफिडेविट है तो यहाँ पे ग्रूम के फादर का साइन है वो करवा लीजिए यहाँ पे, और साथ में आप सरपंच या नंबरदार के भी साइन है वो नीचे आप करवा लीजिए। ठीक है, तो आपको आगे चल करके आसानी रहेगी पंजीकरण वगैरह करवाने के लिए। तो यहाँ पे आप नंबरदार और सरपंच के सिग्नेचर करवा लीजिए, और ऊपर यहाँ पे ROC दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आप है वो यहाँ पे जिसका बयान है उसका साइन करवा लीजिए। ठीक है, तो इसी प्रकार से जैसे ये ग्रूम के फादर का बयान तैयार किया हुआ है, इसी प्रकार से ग्रूम के माता का है वो भी बयान यहाँ पे तैयार कर लीजिए। ठीक है, फादर की जगह है वो माता का नाम वगैरह आ जाएगा, यहाँ पे माता का नाम आ जाएगा। बाकी का परफॉर्मा सेम ही रहता है क्योंकि इनका एड्रेस वगैरह सेम ही है, तो यहाँ पे सेम रहेगा सब कुछ। यहाँ पे माता के साइन करवाने हैं, ग्रूम के माता के साइन करवाने हैं। नीचे आपको यहाँ पे जो खाली स्थान पड़ा हुआ है यहाँ पे आप नंबरदार या सरपंच की मोहर के साथ साइन है वो करवा लीजिए। इस साइड में जो रजिस्ट्रार है वो अपने आप साइन करेगा। ठीक है, जब आप तहसीलदार के कार्यालय में मैरिज रजिस्टर करने के लिए आप जाओगे तो यहाँ पे तहसीलदार है वो अपने आप यहाँ पे मार्क कर देगा। ठीक है, इसके बाद जो ब्राइड और ग्रूम है उनके बयान आपको तैयार करने हैं। जैसे ये प्रोफॉर्मा देख रहे हो तो ये ब्राइड और ग्रूम के लिए है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे ग्रूम का नाम आ जाएगा, सन ऑफ है, निवासी, वार्ड नंबर वगैरह ये सारा कुछ आ जाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे शादी की तारीख है वो मेंशन कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे कहाँ पे शादी हुई है वो मेंशन कर दीजिए। ये बहुत ही इजी प्रोसेस है, आप खुद इसको कर सकते हो आसानी से, मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। ये आगे यहाँ पे ब्राइड का नाम वगैरह आ जाएगा, यहाँ पे ब्राइड का नाम और उनके फादर का नाम और यहाँ पे उनका एड्रेस वगैरह आपको मेंशन कर देना है। ठीक है, ये प्रोफॉर्मा आपको अवेलेबल हो जाएगा, आप वहां से डाउनलोड करके आसानी से फाइल तैयार कर सकते हो और आप काफी खर्चा अपना है वो बचा सकते हो इस द्वारा, और अपनी शादी रजिस्ट्रेशन है वो भी करवा सकते हो। तो इसी प्रकार से आपने जैसे ग्रूम का ये बयान तैयार किया, इसी तरह से आपको ब्राइड का कर लेना है। यहाँ पे ब्राइड का नाम आ जाएगा और उसके फादर का नाम आ जाएगा, उनका एड्रेस वगैरह यहाँ पे मेंशन कर देना है, और शादी कहाँ हुई है वो यहाँ पे मेंशन कर देना है। और यहाँ पे आपको नाम पता वगैरह लिख देना है कि शादी है वो किसके साथ हुई है, तो यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे निवासी उनका एड्रेस वगैरह यहाँ पे आपको लिख देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये तैयार करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे साइन करवाने हैं। जैसे ये अगर ब्राइड, जैसे ये परफॉर्मा है अगर ग्रूम का है तो यहाँ पे ग्रूम के सिग्नेचर होंगे, और नीचे यहाँ पे जो खाली जगह पड़ी हुई है इस साइड में जो इसके नीचे खाली ROC के नीचे खाली जगह, यहाँ पे आपको नंबरदार या सरपंच के सिग्नेचर है वो करवा लेने हैं। ठीक है, इसके बाद ब्राइड और ग्रूम के बयान तैयार करने के बाद विटनेस के बयान है वो तैयार करने होते हैं। यहाँ पे जैसे ये विटनेस है तो विटनेस का नाम आ जाएगा, सन ऑफ आ जाएगा। अगर सरपंच नंबरदार है तो यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए, सरपंच है या नंबरदार है ब्रैकेट में मेंशन कर दीजिए, और निवासी उनका गांव है, गांव का एड्रेस वगैरह आप यहाँ पे डाल दीजिए। और यहाँ पे चिरंजीव तो यहाँ पे ग्रूम का नाम आ जाएगा और उसके फादर का नाम, उनका एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर देना है कि शादी दिनांक, यहाँ पे शादी की तारीख को, स्थान कहाँ पे शादी हुई है वहाँ पे शादी का स्थान है वो मेंशन कर देना है, किसके साथ शादी हुई है, यहाँ पे ब्राइड का नाम और उसके फादर का नाम और उनका एड्रेस वगैरह यहाँ पे मेंशन कर देना है। आगे ये दिया हुआ है कि के साथ हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हुई थी, शादी में दोनों परिवारों के सदस्य, रिश्तेदार व मैं भी इस विवाह में मौजूद था। तो ये विटनेस की तरफ से परफॉर्मा है, और यहाँ पे आपको विटनेस के साइन करवा लेने हैं। जिसका आप बयान तैयार कर रहे हो उसके साइन करवा लीजिए। नीचे यहाँ पे ROC के नीचे है वो नंबरदार या सरपंच का आप मोहर के साथ साइन करवा लीजिए। इस प्रकार से दोनों विटनेस है, दोनों विटनेस के आपको बयान है वो तैयार कर लेने हैं। ठीक है, तो इसके बाद एफिडेविट और बयान वगैरह तैयार करने के बाद आपको ये परफॉर्मा फिल करना होता है। ये परफॉर्मा आप इसमें ब्राइड और ग्रूम की डिटेल होती है और मैरिज से रिलेटेड सारी डिटेल इसमें आपको फिल करनी होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो टू रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज, और यहाँ पे आप नीचे देख रहे हो तो यहाँ पे आपको आपकी मैरिज है वो कहाँ से रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, रजिस्ट्रेशन कार्यालय वहाँ का एड्रेस आपको यहाँ पे डालना होता है। आपका तहसील कार्यालय उसका एड्रेस यहाँ पे आप डाल दीजिए, कौन सी तहसील से ये करवा रहे हो। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ग्रूम का नाम लिख देना है इस साइड में, और यहाँ पे ब्राइड का नाम लिख देना है। उसके बाद उनके फादर का नाम, जैसे ये वाला कॉलम है तो यहाँ पे ग्रूम के फादर का नाम और यहाँ पे ब्राइड के फादर का नाम, इस तरह से ये परफॉर्मा आपको फिल करना है। यहाँ पे ग्रूम की माता का नाम, यहाँ पे ब्राइड की माता का नाम, यहाँ पे उनकी जो नेशनलिटी है इंडियन है तो यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ पे रिलीजन उनका धर्म है वो लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ का उनका पूरा एड्रेस, यहाँ पे इस कॉलम में आपको ग्रूम का पूरा एड्रेस डालना है, दूल्हे का पूरा एड्रेस डालना है, यहाँ पे दुल्हन का पूरा एड्रेस डालना है, यहाँ पे उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है आपको,
दोनों की डेट ऑफ बर्थ इस तरह से मेंशन कर दीजिए और यहाँ पे उनकी उम्र कितनी हो गई है, शादी के दिन उनकी आयु कितनी थी तो वो यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ मैरिज यानी कि शादी किस तारीख को हुई थी वो मेंशन कर दीजिए और यहाँ पे आपको मेंशन करना है कि शादी है वो कहाँ पे हुई है, उसका स्थान आपको मेंशन कर देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये कंप्लीट जो सारे परफॉर्मा है वो इस प्रकार से आपको 1 बाय 1 करके तैयार कर लेना है। एफिडेविट, बयान और ये जो सारे परफॉर्मा है वो आप इस तरह से तैयार कर लीजिए। मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। अगर कोई और जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल आईडी मिलेगी, वहां से आप मेरे को मेल करके कांटेक्ट कर सकते हो। आपको ये वीडियो कैसे लगा है प्लीज मेरे को कमेंट करके जरूर बताइए। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और आपकी जो शादी रजिस्ट्रेशन की फाइल है वो आप खुद ही तैयार कर सकते हो और काफी आप बचत कर सकते हो। शादी की फाइल तैयार करने के बाद आपको ऑनलाइन करना होता है, रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद आपको चालान वगैरह क्रिएट करना होता है, उसके बाद चालान और ये सारे डॉक्यूमेंट और इसके साथ साथ आईडी आपको लगानी होती है। फाइल में आपको आईडी लगानी होती है जिसमें आपको ब्राइड और ग्रूम है दोनों की डेट ऑफ बर्थ की आईडी लगानी होती है। डेट ऑफ बर्थ की आईडी के लिए आप जन्म प्रमाण पत्र लगा सकते हो, स्कूल का सर्टिफिकेट लगा सकते हो, पासपोर्ट लगा सकते हो। इस तरह की कोई आईडी आपको साथ में संलग्न करनी होती है। दोनों के आपको आधार कार्ड लगाने होते हैं। ब्राइड और ग्रूम के पेरेंट्स के आपको आधार कार्ड लगाने होते हैं। अगर पेरेंट्स में किसी की डेथ हुई है तो उनका डेथ सर्टिफिकेट आपको साथ में लगाना है। विटनेस की आपको 2-2 आईडियां साथ में लगानी है। इसके साथ साथ जो शादी निमंत्रण पत्र होता है वो आपको लगाना होता है। इसके अलावा आपको फोटो वगैरह साथ में अटैच करनी होती है। विवाह पंजीकरण की फाइल ऑनलाइन कैसे करें इस बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, कंप्लीट और डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, वो जाके आप वॉच कर लीजिए। उसमें मैंने कंप्लीटली डिटेल में बताया हुआ है कि कौन कौन सी फोटो लगती है, कैसे आपको फोटो लगानी है, साइज क्या रहेगा फोटो की, आपको मैंने कंप्लीट डिटेल बता रखी है। वो वीडियो वॉच करके आप खुद ऑनलाइन भी कर सकते हो, चालान भी क्रिएट कर सकते हो और ये फाइल कैसे तैयार करनी है वो मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है। उम्मीद करता हूं कि काफी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा ये वीडियो। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है और आपके लिए लाभदायक है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों के साथ, ताकि ये जानकारी दूसरों को मिल सके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पूरा वॉच करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।